दोस्तों ये हीरो का स्प्लेंडर प्लस बाइक है और ये बाइक ये BS4 बाइक है। और इसमें मैं कई बार ये जब भी बाइक आती है तो मैं एक चीज़ पर ध्यान देता हूँ, मैं सोचता हूँ और कि ये काम कैसे होगा। तो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, और ये चीज़ें आपके मन में भी घूमता होगा ये सवाल, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या चीज़ है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसका जो ब्रेक होता है, यानी कि पीछे से जो हम ब्रेक दबाते हैं वो आगे का भी ब्रेक लगता है। और ऐसे में यहाँ पर एक पत्ती दिया गया है, इसके ब्रेक पैडल जो होता है इसमें एक पत्ती दिया गया है। इस पत्ती का काम जो है वो यानी कि इसका कनेक्शन किया गया है पीछे ब्रेक का जो केबल, आगे ब्रेक का जो केबल होता है, इसी को लगाने के लिए ये पत्ती दिया गया है। अब मेरे मन में ये सवाल आता है कि क्या हमें अगर कभी इसे खोलने की ज़रूरत पड़े, इस केबल को अगर खोलने की ज़रूरत पड़े तो क्या हमें इसके पत्ती को भी खोलना होगा। ये चीज़ें मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि ये शायद एल्युमिनियम का है, और मैं भी ये सोचता हूँ कि क्या इसे खोलना पड़ेगा, और अगर हम खोलना चाहें तो ये किस तरीके से खुलेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें स्टैंड का पिन होता है, स्टैंड का पिन इधर से दिया गया है और साथ में इसका ये पत्ती दिया गया है। अब अगर कभी हमें इसे खोलने की ज़रूरत पड़े, ठीक है, इसे अगर खोलने की ज़रूरत पड़े तो हमें क्या इस पत्ती को खोलना होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हमें इस पत्ती को खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर मान के चलो, अगर पीछे वाला जो पैडल का ये जो टाना रड होता है, ये जो टाना रड होता है, और अगर हमें इसे चेंज करना है तो इसे चेंज करने के लिए हमें सिर्फ इस रबड़ वाले को सिर्फ हमें हटाना होगा। इस रबड़ वाले को खोलना होगा, यहाँ से इस बोल्ट को खोल के हम इस रबड़, और एक बोल्ट यहाँ पे 10 नंबर का है, तो अगर इसे हमें चेंज करना है टाना रड को, तो हम इसे अगर निकालेंगे, इस रबड़ को साइड करेंगे तो ये बदला जाएगा। और अगर हमें इस केबल को खोलना है तो केबल भी ये खुल जाएगा। सिर्फ आगे का ब्रेक का वहाँ से एडजस्टिंग जो होता है वो बाहर निकाल देना है, केबल आगे का ब्रेक केबल खोल देना है इस वाले केबल को। और उसके बाद क्या करना है कि इस ब्रेक को आपको दबाना है, और दबाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो खुट्टी है जो, तो यहाँ पे दिया गया है, इस खुट्टी को आप नीचे करके इधर से आप बाहर निकाल पाएंगे। तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी हमें इस केबल को बदलने में, और हमें इस चीज़ को खोलना भी नहीं पड़ेगा, इसे खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसे अगर खोलेंगे आप तो आपको इसके साथ में स्टैंड का पिन निकालना होगा। और पता है दोस्तों कि जब स्टैंड का पिन हम निकालना चाहते हैं पुराना, यानी कि चलने के बाद, कुछ साल चलने के बाद अगर निकालना चाहते हैं इस पिन को, तो ये निकलता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जाम रहता है, ये पिन स्टैंड में जाम हो जाता है। हम लोग जब भी स्टैंड को चेंज करते हैं तो इस पिन को काटना पड़ जाता है, स्टैंड के पिन को हमें काटना पड़ जाता है, और ये खुलता नहीं है। और नया आप खुलना चाहे अभी तो ये खुल जाएगा, लेकिन अभी तो इसको ज़रूरत पड़ेगा नहीं। अगर बाय दफ़ा कभी खोलने की ज़रूरत पड़ गया और उस टाइम स्टैंड का पिन जाम रहे तो ये खुलेगा नहीं, और आपको काटना पड़ जाएगा स्टैंड का पिन, और हमें पूरा स्टैंड भी चेंज करना होता है साथ में। तो ये चीज़ें मेरे समझ में ये आ रहा है कि थोड़ा ये जो सिस्टम दिया गया है ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं दिया गया है। और ऐसे भी मेरे हिसाब से इसे खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि जब हम इस केबल को हम यहाँ बाहर से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हमें इसे खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। और ये स्प्रिंग देखता हूँ किधर लगा हुआ है, ये भी स्प्रिंग इसी के साथ में दिया हुआ है, इसी के साथ में दिया हुआ है। ये तो इस टाना रड में सेटिंग होता है, इस टाना रड में सेटिंग होता है ये बड़ा वाला स्प्रिंग। तो कोई ख़ास बात नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और केबल चेंज करना अगर रहे तो यहाँ से खोल के चेंज कर सकते हैं, हमें इसे खोलने की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, इतना है दोस्तों। यही मैं भी कंफ्यूज था, और आप भी अगर